इधर जो पांचाल नरेश थे जिनका नाम द्रौपद था, उन्हें पांचाल नरेश भी कहा जाता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था पांचाली, दूसरा नाम द्रौपदी। महाराज पांचाल ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर किया। स्वयंवर में ये शर्त लगाई है, जो भी वीर योद्धा कढ़ाई में देख करके ऊपर जो नील धुरे पर घूम रही है उसकी आंख का निशाना लगाएगा तो द्रौपदी की शादी उसके साथ हो जाएगी। बड़े बड़े योद्धा दुर्योधन, कर्ण अत्याधिक लोग चले हैं स्वयंवर देखने के लिए। बताया इधर से 5 पांडव साधु के भेष में चले हैं। जब स्वयंवर में पहुंचे हैं तो क्या देखा, किसी वीर योद्धा से उस मछली के आंख का निशाना नहीं लग रहा है। शर्त ये थी, नीचे कढ़ाई में तेल भरा हुआ था, उस तेल में देख करके ऊपर निशाना लगाना था जो धुरे पे मछली घूम रही थी। एक एक करके योद्धा अपना बल का परस देते हैं परंतु किसी से काम नहीं बना। और जब ये बात महाराज जनक ने देखो, द्रौपद ने देखी है तो आज महाराज द्रौपद खड़े हो गए और सोचने लगे मन में कि और बेटा द्रौपद सोचने लगे अरे राजकुमारों, जैसे ही द्रौपद ने इतनी बात कही है, बोलिए गोविंद भगवान की। आगे कथा में ध्यान दीजिए भक्तों। हाँ नहीं बाबा के जो बैठ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ अब सही है। बताया भक्तों,
उसी कथा की तरफ ध्यान दीजिए। जिस समय द्रौपदी हताश हुए हैं तो आज अर्जुन चले, और अर्जुन जब चले हैं सब लोग हंसने लगे और कहने लगे देखो भैया, अब राजा राजकुमार शादी करे तो ठीक हुए हैं? ये महात्मा यानी साधु वेश में, और ये भी शादी के लिए नहीं चाह रहे। पर तो याद रखना भक्तों, सब हंसने लगे हैं। बताया जाता है कि कर्ण जिस समय गया था तो द्रौपदी ने एक बात कही थी कि सूत पुत्र से शादी नहीं करेंगे। कर्ण लोग जैसा घूट पी करके बैठ गया। इधर से अर्जुन चले हैं तो अर्जुन ने उस धनुष को उठाया, और धनुष उठाने के बाद में लाला सबसे पहले उस धनुष को हाथ जोड़ करके नमन किया, और जब हाथ जोड़ करके उसे नमन किया है, गुरु के चरणों का ध्यान किया, माता पिता के चरणों का ध्यान किया, और जैसे ही उस धनुष को उठाया उस पर बाण लगा करके, और जब अर्जुन खड़ा हो गया तो अर्जुन ने सबसे पहले ध्यान से देखा कि कितनी देर में वो मछली घूम करके और बाण के सामने आती है, और जैसे ही ध्यान केंद्रित हुआ, और आप जानते हैं अगर भगवान का भजन किया जाए और तुम्हारा मन या ध्यान केंद्रित नहीं है, एक जगह नहीं है, तो आपका भजन, भगवान का ध्यान करना, भजन करना बन नहीं सकता, क्योंकि सब ये मन के ऊपर होता है। महाराज जगपति जी, अगर मन चंचल रहे, मन जब चंचल रहे तो कितना बढ़िया काम हेरो होए, तो कितना बढ़िया भोजन होए, न तो भोजन के स्वाद की पतो और न काम बढ़िया हेरो ताकि पतो। जैसे सभी तुम्हें न दिखाई दे रहा हो, तुम पीछे ही देख रहे। हाँ ठीक है, तो ध्यान यानी केंद्रित नहीं है, और जिसने अपने मन को काबू में नहीं कर पाया, क्योंकि बताया है कभी ने, इसी बीच में ये दान आया है जो श्रीमान धर्मपाल नरखेड़ा वाले ट्रैक्टर नंबर 585 20 रुपया अर्पण कर रहे हैं, और 50 रुपया रतन लाल राठौर जी की तरफ से आए हैं, और फिर से वही धर्मपाल नरखेड़ा वाले ट्रैक्टर नंबर 585 10 रुपया अर्पण कर रहे हैं। नाम तो बहुत लंबो चौड़ो लिखवाए दो, धर्मपाल नरखेड़ा वाले ट्रैक्टर नंबर 585 हैं, और जितने की स्याही और कॉपी खर्चो करते ही बिकते पैसा ना है भाई। और ये 10 रुपया मोतीराम गौर जी की तरफ से आए हैं। ये सभी भक्त भगवान के दरबार में भेंट अर्पण करें, भगवान सुख शांति बनाए रखे, सदा धर्म कार्य की तरफ आए। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई बात ना है, बोलो वर्तमानी हो भैया। हाँ, चूंकि मेरे तो कुछ स्वाब ही है सो है, और मुजाना के लोग तो जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जगपति महाराज, यानी मैं
ननिहाल में रहता हूँ और नलियाल में मामन के में और अपने परिवार में सबसे बड़ो हूँ मैं, है ना। तो जब सबसे बड़ा हूँ मैं तो कछो ना है। सुनो बातों को सुनो, बात तुम काटा काट भरे रहे हो, बातों को करन दे रहे हो। यानी मामा के संतान में और अपने परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो नलियाल में रहते इधर माँ बाप को प्यार ज्यादा रहो, कछो नंसार में तो तुम्हें माले नहीं, नंसार तो नंसार ही होते, कछो मायनों को प्यार, कछो नानी को प्यार। तो कुछ स्वभाव ऐसा हो गया कि ज्यादातर थोड़े। तो मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपनी कह रहा हूं, बोलो मत मानियो कि मेरो हसनो सुहाब रघुपति और जिल्ला गुजारा कोई इधर बैठो दो बड़ा बच्चे कहीं धरती पर बैठो हैं, ऐसा बैठो। हाँ मेरो हसना सुहाग लगी जाती कोई और गिला गुजारी करोगे तो क्या होगा, कसना होगा बोल गोविंद भगवान की। आज आज कुछ और हिसाब में लग रहे ना। चुके बात ये है, कथा की तरफ ध्यान दीजिए। बात चल रही थी ध्यान केंद्रित की, तो याद रखना मन मतिंग माने नहीं, जो लोग खता न पाए और जैसे विधवा स्त्री और गर्भ रहे पछताए। मन जिसका मन चंचल होता है वो मानता नहीं है, जैसे तुम नहीं मान रहे। हाँ, मन तो चंचल होता है और दूसरे की तरफ जब मन आकर्षित तो होता है, दूसरे की तरफ जब मन चला जाता है तो तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। और जब ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता तो आप जो काम कर रहे हो वो कार्य बढ़िया तरह से नहीं होगा। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और जैसे ही बाढ़ छोड़ा है वो बाढ़ मछली की आंख में जाकर के लगा। बोल गोविंद भगवान की। द्रौपदी चली जयमाला लेकर के, अर्जुन के गले में जब जयमाला डाली है, सब लोग जितने भी राजकुमार आए थे अपना सब मुंह लेकर के चले गए, क्योंकि उसमें कारण एक और था, उन्हें अपने आप पर घमंड था कि हम कुछ हैं। और जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, याद रखना वो समाज की नजरों में गिर जाते हैं। अपने को ये बड़ा समझता, बड़ा न माना जाता, और लोग जिसको बतला में बस वही बड़ा कहलाता। और इसी बीच में ये 20 रुपया प्रधान जी की तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदैव धर्म कार्य की तरफ बढ़ाए। मेरे भगवत प्रेमियों, अर्जुन की शादी द्रौपदी के साथ हुई है। अब बात ये आती है कि जब अर्जुन की शादी और द्रौपदी से हुई तो ये पांचों पांडवों की पत्नी क्यों कहलाई? उसके दो कारण हैं लला। सबसे पहला कारण कि जब शादी करके स्वयंवर करके ये पांचों भाई और मैया कुंती के जोड़ा के लिए चली। मैया कुंती झोंपड़ा में रहती थी, कहाँ महलों की रहने वाली एक झोंपड़ा में रह रही थी। तो मैया झोंपड़ा के अंदर यानी कोई काम कर रही थी,
जैसे भोजन बनाना या कोई भी काम झोंपड़ा में जब कर रही थी तो भीम भाग करके पहुंचे और जाके बाहर से आवाज लगाई, मैया मैया। कुर्ती ने भीतर से आवाज लगाई, हाँ बेटा भीम क्या बात है? तो भीम बोलो, मैया एक बहुत अच्छी चीज हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। तो मैया ने समझी कि भीम को खाए की ज्यादा चिंता रहती है, तो भीम का जो खाए की सौदा होगी तासु जल्दी आएगा। तो मैया बोली कोई बात नहीं, लाला भीम ऐसा करो तुम पांचों भैया आपस में बांट लो। बोले गोविंद भगवान की। मैया कुंती ने जैसे ही और निकल के देखो तो सामने द्रौपदी खड़ी है। मैया कुंती कहने लगी, मैंने ये क्या किया? अरे मैंने क्या कह दिया? ऐसा करो मुझसे भूल हो गई। युधिष्ठिर बोले, सुनो मैया तुमने ये बात कही है कि पांचों भाई बांट लो, तो जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं कि आज के बाद में ये द्रौपदी हम पांचों भाइयों की पत्नी कही जाएगी। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, दूसरी बात यह है, प्रमाण एक और मिला। एक बार मैया सती भोले बाबा के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी और उसी समय कामधेनु गाय उधर से जब निकली तो क्या देखा कि कामधेनु गाय के पीछे 5 सांड चल रहे हैं। सही मैया सती हंस के बोली, लो वैसे तो कामधेनु गाय बनी बनती है और पीछे 5 सांड घूम रहे हैं। उसी समय कामधेनु गाय ने श्राप दिया, जाओ तुम एक पतिव्रता बनती हो, तुम्हारे एक पति हैं, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि द्वापर युग में तुम पृथ्वी पर जाओगी और तब तुम्हारे एक दो नहीं 5 पति कहलाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भैया द्रौपदी की शादी हुई है, ये बात दुर्योधन को पता चली है। भीष्म पितामह लेने के लिए गए हैं इन पांडवों को। क्या देखा? इन पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बता दिया। इंद्रप्रस्थ जब बनवाया गया है तो विश्वकर्मा ने ये इंद्रप्रस्थ बनवाया था। और